पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। ये वही निरमा है जो हमारे बचपन में डिटर्जेंट मार्केट का किंग हुआ करता था। लेकिन ऐसी क्या मिस्टेक हो गई कि इसका मार्केट शेयर 60% से ड्रॉप होकर सिर्फ 6% रह गया। लेकिन जरा रुकिएगा, अगर आपको लगता है कि निरमा मार्केट से गायब हो गई है तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल आज भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन वो कैसे, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, निरमा गर्ल की इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी आप मिस न करिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब गुजरात के पाटण में करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता खोड़ीदास पटेल एक गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैसों की तंगी के बावजूद उन्होंने करसन भाई की पढ़ाई लिखाई से कोई भी समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट्री से बीएससी कराई। खोड़ीदास को उम्मीद था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगा और यही वो तरीका है जिससे उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे, मगर पिता की इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया और फिर इसके बाद से वो अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप के कॉटन मिल्स में काम करने लगे। फिर आया 1969, जब गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई और फिर इस नौकरी के चलते परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, 1969 ऐसा समय था जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उस टाइम पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। गरीबी और तंगहाली के उस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसी चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसे में कपड़े धोने के लिए साल्ट, सोडा या फिर ऐश यानी कि राख का इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को जब करसन भाई पटेल ने देखा तो उन्होंने अपने केमिस्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने की सोची, जो था सस्ता और इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए वो दिन भर अपनी जॉब और फिर शाम में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसी दौरान एक दिन उनकी बेटी निरुपमा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट में निरुपमा की मौके पर ही मौत हो गई। निरुपमा करसन भाई पटेल की सबसे लाडली बेटी थी, इसीलिए उसकी मौत का इन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। अब ये करसन भाई पटेल का प्यार ही था कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने खुद से ये वादा किया कि बेटी के नाम को वो इतना पॉपुलर बना देंगे कि उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी याद किया जाएगा। इसी सोच के ही साथ उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर का काम तेज कर दिया, जिसमें कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फिर किया, वापस से फेल हुआ और इस तरह लगातार कोशिश करने के बाद एक दिन आखिरकार उन्होंने उस फार्मूला को ढूंढ ही निकाला जिसने इंडियन मार्केट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। एक्चुअली करसन भाई पटेल ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला जो फास्फेट फ्री था और इस वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए तो बेहतरीन था ही, साथ ही हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया था निरमा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे। साथ ही उन्होंने डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर भी लगाई थी, जो कि निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्तों, प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन दिक्कत थी कि उसे बेचे कैसे। इसके लिए करसन भाई पटेल कई सारे रिटेलर्स से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उनके प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद से करसन भाई पटेल के पास 2 रास्ते बचे थे, या तो वो अपने इस प्रोडक्ट को फेंककर वापस अपनी सरकारी नौकरी में खुश रहें या फिर खुद लोगों के घर घर जाकर इसे बेचने की कोशिश करें। करसन भाई पटेल ने दूसरा ऑप्शन चुना। हालांकि उन्हें यह आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का क्या फीडबैक होगा, कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले निरमा के कुछ पैकेट्स अपनी साइकिल पर बांध लिए। ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले हर घर में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इनके डिटर्जेंट को यूज किया तो उन्हें ये राख या फिर उस समय मिलने वाली टिकिया के मुकाबले ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट लगने लगा, जिसके बाद से वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताने लगे और इस तरह के वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट के चलते धीरे धीरे निरमा की सेल्स में इजाफा होने लगा। इस सक्सेस का रीजन डिटर्जेंट की बेटर क्वालिटी तो थी ही, लेकिन इसके लो प्राइस ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान